हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम आशीष। सो गाइज, आज हम कोऑर्डिनेटर्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। राइट। सो गाइज, कोऑर्डिनेटर्स का एक आगे का टॉपिक है। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम पढ़ेंगे वो आपके आगे फर्दर स्टैंडर्ड्स में, लाइक हायर स्टैंडर्ड्स में आपको बहुत काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। वो तो आपको पढ़ना ही चाहिए अगर आप ज्योमेट्री में कुछ सॉल्व करना चाहते हो तो, ठीक है गाइज। सो गाइज, सबसे पहले हम देखते हैं कि काइट क्या होता है। सो गाइज, काइट एक टाइप का ज्योमेट्री शेप है। आप नॉर्मली काइट को पतंग को बोलते होगे, ठीक है। बट काइट एक टाइप का ज्योमेट्री का शेप है। इसकी एक क्वालिटी होती है गाइस कि इसमें दो पेयर के साइड्स गाइस कभी भी इक्वल होते हैं। जैसे कि जो दो पेयर के साइड्स, कौन से साइड्स? एडजेसेंट साइड्स। देखो, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड एडजेसेंट है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए। साथ ही साथ ये वाला साइड भी एडजेसेंट है, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। बट ये जो साइड है ना, ये वाले साइड्स ये इन साइड से अलग होंगे। राइट। सो देखो गाइस, क्वाड्रिलेटरल मतलब आपको पता है ना, फोर साइड्स वाले। सो हम अब जो जो भी शेप पढ़ेंगे सब में फोर साइड्स होंगे, ठीक है। तो इसमें काइट में क्या होता है ना गाइस, कि कोई भी दो पेयर, मतलब कोई एक पेयर सेम होता है और वो एडजेसेंट ही होना चाहिए, ठीक है। सो काइट की क्वालिटी है। दूसरा दूसरा शेप देखो, काइट का ऐसे भी बना सकते हो आप कि आपने कुछ ऐसा बना लिया, ठीक है। तो इसमें भी एडजेसेंट मान लो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एडजेसेंट हमेशा इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये एडजेसेंट इक्वल होने चाहिए। और ये जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला साइड, ये इस साइड से अलग होगा। राइट। सो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है काइट्स की गाइस, कि काइट में कभी भी फोर साइड्स होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इसमें डिस्टिंक्ट कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स इक्वल होते हैं, ठीक है। देखो, इसमें कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स इक्वल होते हैं ऑफ इक्वल लेंथ। तो गाइस, इसमें कंसेक्यूटिव पेयर्स इक्वल होते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब देखो गाइस, जैसे कि ये इक्वल था तो इसका कंसेक्यूटिव ये पास वाला जो जस्ट एडजेसेंट है उसके, सो वो दोनों इक्वल होंगे। सो ये दो प्रॉपर्टी है काइट की। अभी समझो आपके पास कोई इस टाइप का शेप आ गया, इस टाइप का। राइट। इसमें जैसे कि ये इक्वल है तो ये इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो देखो गाइस, ये काइट नहीं होगा, नॉट अ काइट। क्यों? देखो, इसमें गाइस, इसमें कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इक्वल नहीं है। अगर समझो ये, इसका कुछ लेंथ समझो अगर 10 सेंटीमीटर है, तो इसको भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, इसमें ये अलग है। 10 सेंटीमीटर कौन सा है? ये है, ठीक है। तो इसमें ऑपोजिट वाले इक्वल है, एडजेसेंट वाले नहीं, इसके लिए ये काइट नहीं होगा। ऐसे भी ऐसे भी जो कोई भी ऐसे शेप जिसके एडजेसेंट इक्वल हो, कंसेक्यूटिव इक्वल हो, वो काइट होती है, जैसे कि इसमें था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे, वो है ट्रेपेजियम। गाइस, ये शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे कितने भी क्वेश्चंस करोगे ना, आपको शेप्स के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। दूसरा पार्ट है क्या? ट्रेपेजियम। ठीक है गाइस, देखो ट्रेपेजियम की क्या क्वालिटी होती है गाइस, कि इसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होता है। मतलब देखो, जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, ये वाला साइड, राइट। ट्रेपेजियम में गाइस कभी भी आप ये देखना कि क्या कोई दो साइड पैरेलल है क्या, सिर्फ दो ही होनी चाहिए, दो से ज्यादा नहीं, ठीक है। ट्रेपेजियम अगेन फोर साइड वाला एक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो गाइस, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों पैरेलल है। राइट। अगर समझो आप इसको ऐसा नेमिंग दोगे, ए बी सी डी। सो ए बी जो है ये पैरेलल है डीसी के। सो गाइस देखो, हम पैरेलल को इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, राइट। पैरेलल को हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो ए बी पैरेलल टू डीसी। कभी भी ट्रेपेजियम में सिर्फ दो ही लाइन पैरेलल होनी चाहिए, दो से ज्यादा लाइन नहीं, ठीक है। सो जो अगर आपने ऐसा कोई शेप बनाया इस तरीके से, राइट, तो देखो गाइस, इसमें क्या है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों पैरेलल है। और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी पैरेलल है। तो गाइस, सबसे पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये वाला शेप। देखो, इसमें पांच साइड्स है। ट्रेपेजियम क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और इसमें कोई भी सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होनी चाहिए, तो ये ट्रेपेजियम नहीं है, ठीक है। सो ट्रेपेजियम कैसे इंडिकेट करोगे, कि कोई भी एक पेयर होना चाहिए पैरेलल साइड का, कोई भी दो साइड पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। पेयर मतलब दो। एक पेयर में कितने होते हैं? टू होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं थर्ड थर्ड शेप में। सो गाइस, थर्ड टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, जिसका नाम है पैरेललोग्राम। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसके ऊपर ही बनते हैं, ठीक है। तो इसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है गाइस? देखो, पैरेललोग्राम मतलब क्या? ये पैरेलल लाइन से बना हुआ है,
ठीक है guys, देखो ये दोनों आप क्वाड्रिलेटरल देखो, ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो पैरेललोग्राम कौन सा होगा? देखो गाइस, ए और बी, ए बी ये लाइन और डी सी ये दोनों पैरेलल हुए, ठीक है। और ए डी और बी सी, मतलब देखो गाइस क्या होगा ना, पैरेललोग्राम में क्या होता है ना गाइस, इसमें दो पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है, और यहाँ पे जो ए डी है, ए डी वो BC के पैरेलल होगा। इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। देखो ऐसे ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्यों? यहाँ पे AB पैरेलल है DC के, लेकिन क्या AD पैरेलल है BC के? देखो AD पैरेलल है क्या BC के? वो नहीं है, तो इसके लिए ये पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है गाइस। सो पैरेललोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है गाइस, कि उसके दोनों साइड्स, मतलब उसके चारों साइड्स एक पेयर में पैरेलल होते हैं, जैसे कि AB पैरेलल टू DC, और ये तो दो साइड हो गए, और ये दो साइड बचे हुए दूसरे साइड AD पैरेलल टू BC, ये भी पैरेलल होंगे। ये सबसे बेसिक चीज है गाइस। अब गाइस देखो, पैरेललोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है, सो इसके बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। सो उन प्रॉपर्टीज को हम अभी देखते हैं। सो गाइस सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम पैरेललोग्राम की। सो गाइस पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? गाइस आप प्रॉपर्टी सब पैरेललोग्राम्स के अच्छे से स्टडी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखो गाइस सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, देखो ये पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल फोर साइड वाला, ठीक है। क्वाड्रिलेटर मतलब फोर साइड वाला, उसमें ये एक टाइप है क्वाड्रिलेटर का, क्या? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसमें साइड्स क्या क्या है? ए बी पहला साइड, दूसरा साइड क्या है? बी सी, तीसरा साइड क्या है? सी डी, और फोर्थ साइड क्या है? ए डी, राइट। सो गाइस साइड्स को लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है गाइस। अब आप एंगल कैसे लिखते हो? जैसे कि ये एंगल हो गया, तो एंगल को सिर्फ हम वर्टेक्स के नाम से लिखते हैं, एंगल ए, एंगल बी, इस तरीके से सिंबल आता है, ठीक है। एंगल सी और एंगल डी, राइट। तो देखो गाइस, ये ए बी पहला साइड है और ये डी सी दूसरा साइड, ये दोनों पैरेलल हैं। जो भी पैरेलल साइड होते हैं ना, वो एक तरीके से अपोजिट साइड भी होते हैं। जैसे कि देखो ये ए बी है, ए बी के ही सामने डी सी है ना। देखो गाइस, ए बी और डी सी पैरेलल लाइंस है, और ये दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने, तो ये ए बी और डी सी क्या हो जाएंगे? अपोजिट है, ठीक है। अपोजिट क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है और एक दूसरे के आमने सामने। तो क्या है? ए बी इज अपोजिट टू डीसी। उसी तरीके से गाइस देखो, एडी और बीसी भी पैरेलल है, राइट। सो एडी भी अपोजिट है, इज अपोजिट टू बीसी। इसका मतलब गाइस ये सब अपोजिट साइड्स हो गए, ठीक है। ये AB किसका अपोजिट साइड है? DC का। इन द सेम वे DC किसका अपोजिट है? AB का। ये सब अपोजिट साइड्स है। इसी तरीके से एंगल में भी होता है गाइस। देखो ये एंगल A है, एंगल A के सामने क्या है? C है, देखो। तो इसी तरीके से एंगल A क्या होगा? अपोजिट होगा, इज अपोजिट टू एंगल C। इसी तरीके से एंगल D इज अपोजिट टू एंगल B, राइट। एंगल D इज अपोजिट टू एंगल B। और इसी तरीके से क्या है? देखो ये तो ऑपोजिट हो गया, तो ऑपोजिट का एक और पार्ट होता है, एक दूसरा पार्ट होता है क्या? एडजेसेंट, ठीक है। जैसा ऑपोजिट होता है वैसे ही एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट में क्या होता है गाइस, कि ए और बी है, ठीक है। ए और बी का एडजेसेंट क्या है? ये ए डी, राइट। इसी तरीके से देखो एंगल, ठीक है। तो ए बी एडजेसेंट साइड्स क्या हो जाएंगे गाइस? इस सब कुछ टर्म्स है गाइस, आप इसको याद रखना, ठीक है। तो ए बी का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। इसी तरीके से डीसी का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? ए डी भी बोल सकते हो, बीसी भी बोल सकते हो। और एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं, जैसे कि ए का एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब जो पास में हो। देखो ए का एडजेसेंट एंगल बी और डी हो जाएगा, और अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? सी, जैसे इस तरीके से मैंने बताया अभी। तो इसी तरीके से एडजेसेंट एंड अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है गाइस पैरेललोग्राम की, आप उसको अच्छे से ध्यान में रखना। सो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो अपोजिट साइड मैंने आपको बताया अभी क्या? ए बी और डी सी ये एक अपोजिट साइड हुए, एक पेयर हुआ अपोजिट साइड का। और ए डी और बी सी ये दूसरा पेयर हुआ अपोजिट साइड का। इसका मतलब गाइस, ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना पैरेललोग्राम में, वो इक्वल होते हैं। जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था ए बी अपोजिट टू डी सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस? प्रॉपर्टी के हिसाब से ए बी जो है ना, इसका जो जो भी लेंथ होगा वो डीसी के इक्वल होगा, ठीक है। और एक और अपोजिट का पेयर है क्या? एडी बीसी, एडी इज अपोजिट टू बीसी। और ये क्या है? साइड से, क्योंकि साइड को इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी जो एडी का लेंथ है ना, वो एकदम बीसी के इक्वल होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। सो गाइस देखो अपोजिट एंगल्स क्या क्या है?
ये एंगल ए है, इसके जस्ट जो सामने आता है कौन सा एंगल, तो एंगल ए इज अपोजिट टू एंगल सी, राइट। और डी के उल्टा कौन आता है, डी के एकदम सामने सामने बी आता है, तो एंगल डी इज अपोजिट टू एंगल बी एंड वाइस वर्सा, राइट। अगर डी अपोजिट है बी के तो बी भी तो अपोजिट है, राइट। तो गाइस देखो क्या होगा, अब देखो हमारा प्रॉपर्टी क्या है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। जैसे कि देखो पिछले में क्या था, पिछले में अपोजिट साइड्स इक्वल होते थे, ये देखो अपोजिट साइड इक्वल होते थे, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल ए सी के अपोजिट है तो वो इक्वल भी होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर एंगल डी बी के अपोजिट है तो वो एंगल डी एंगल बी के भी इक्वल ही होगा, ठीक है गाइस। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइस, ये सब प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना। अगर आपको ये सब याद रहेगा ऐसा प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब आपको इजी लगेंगे। और ये गाइस ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मोस्टली ज्योमेट्री में जो भी पैरेललोग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सब इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। तो गाइस हमारा तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जैसे कि देखो मैंने आपको बताया था, जैसे कि ए के सामने क्या आता है सी, ठीक है, ए के सामने सी आता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। वैसे एक एडजेसेंट भी होता है, एडजेसेंट में क्या होता है गाइस, जो ए के पास में हो। जैसे कि देखो ए के पास में क्या है, बी और डी है, तो गाइस जो बी, एंगल बी और एंगल डी ये क्या है, आर एडजेसेंट टू ए एंड वाइस वर्सा, राइट। राइट, जो एकदम फेस टू फेस, जैसे ए और सी एकदम फेस टू फेस है तो ये अपोजिट आते हैं, और जो एकदम बाजू बाजू में जो पास में जाए बी और डी, तो ये क्या होते हैं, ये एडजेसेंट होते हैं, राइट, टू एंगल ए। इसी तरीके से गाइस एंगल बी का एडजेसेंट क्या होगा, एंगल ए और एंगल सी, राइट। एंगल ए एडजेसेंट होगा और एंगल सी होगा। सी का एडजेसेंट क्या होगा, एंगल बी, राइट। देखो एंगल बी और एंगल डी, तो एंगल बी समझा आपको एडजेसेंट मतलब, ए का तो हमने देख लिया, डी का भी क्या होगा, डी का एडजेसेंट क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा और एंगल सी हो जाएगा क्योंकि ये बाजू बाजू में, राइट, एंगल ए और एंगल सी। तब देखो भाई, अब मैंने एडिशन क्यों सिखा, क्योंकि एडिशन का भी एक प्रॉपर्टी है क्या, कि जो एडिशन एंगल्स है ना ये पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री होते हैं। अब देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सप्लीमेंट्री मतलब क्या, राइट। देखो भाई सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है पता है, ऐसा एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो जाए उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है गाइस। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, राइट, सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिसका एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, या फिर समझो टोटल एंगल ही 180 डिग्री, राइट। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो टोटल एंगल है वो 180 डिग्री है। तो प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है कि एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि देखो मैंने आपको बताया कि ए का एडजेसेंट क्या है, बी और डी है, तो कोई भी दो एडजेसेंट ना, तीन नहीं, कोई भी दो एडजेसेंट, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ए का एडजेसेंट क्या है, बी और डी दोनों है, लेकिन आपको कोई एक ही लेना है, ठीक है। मतलब ए के साथ कोई एक ही एडजेसेंट एंगल लेना, दोनों मत ले लेना, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्यों, ठीक है, समझा आपको, क्योंकि देखो ए का एडजेसेंट क्या है, बी है, लेकिन ए का एडजेसेंट डी भी है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री ही होगा, समझे। तो इसी तरीके से कोई भी दो, हाँ याद रखो, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का जो सम आएगा ना पैरेललोग्राम में वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं दूसरे शब्द में, मैथमेटिकल शब्द में सप्लीमेंट्री बोलते हैं। कि सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल का सम या कोई भी टोटल एंगल 180 डिग्री जब हो जाता है ना तो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है गाइस। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। गाइस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है और ये लास्ट प्रॉपर्टी है गाइस, इसमें क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे पहली बात देखो गाइस, डायगोनल्स आपको पता है, डायगोनल्स कोई भी नॉन कंसेक्यूटिव वर्टाइसेस को मिला के डायगोनल्स बनते हैं, जैसे कि ए और सी, तो ए और सी पहला डायगोनल होगा, राइट, ये देखो। और दूसरा डायगोनल क्या होगा, ये बी और डी, राइट, ठीक है। तो ये पहला डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल, तो देखो गाइस ये पहला डायगोनल यहाँ आ गया, ये दूसरा डायगोनल यहाँ आ गया, ये दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को टच किया, मतलब एक दूसरे को समझो क्रॉस किया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो गाइस इसको इंटरसेक्ट करना बोलते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है,
बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जब वो ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ऐसे पॉइंट पे क्रॉस करे, देखो ऐसे पॉइंट पे क्रॉस करे जहां पे क्रॉस करने से वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो बाइसेक्ट मतलब क्या हो रहा है, देखो गाइस, यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया, इंटरसेक्ट किया, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जब ये वाला पार्ट देखोगे ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। समझो आप इसको O मान लो, ये जहां पे इंटरसेक्ट हुआ, ठीक है। तो डायगोनल्स कभी भी पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना जहां पे राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट दोनों इक्वल हो जाए। जैसे कि समझो, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। समझो कि ये 10 सेंटीमीटर का कोई एक लाइन था, राइट, और इसको एक दूसरी लाइन काट के गई, इसे बीच में से काट के चली गई, ठीक है। तो हम इसको बाइसेक्ट कब बोलेंगे, जब ये इस तरीके से काटे कि ये लेफ्ट, देखो ये लेफ्ट में आएगा, ये राइट में आएगा, हाँ, ये इस तरीके से काट के जब लेफ्ट वाला पार्ट भी राइट वाले पार्ट के इक्वल हो जाए, मतलब लेफ्ट भी 5 सेंटीमीटर हो जाए और राइट भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको। तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना गाइस, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी समझो आपने इस इंटरसेक्शन को O मान लिया, तो ए ओ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी पता है, OC के इक्वल हो जाएगी, राइट। क्योंकि ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल DB वाला डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उसी तरीके से ये वाला, ये ग्रीन वाला डायगोनल भी डिवाइड हो जाएगा, ये वाला डायगोनल, राइट। ये DB डायगोनल भी डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे डिवाइड होगा, DO कैसे डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो DO की वैल्यू किसके इक्वल जाएगी, OB के, ठीक है। आप इस वीडियो को अगर चाहिए तो वापस से रिवाइंड करके देख लेना गाइस। यू सो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 को। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। इसमें लिखा है गाइस, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। अब पैरेललोग्राम देख के गाइस सारे प्रॉपर्टीज अपने दिमाग में डाल दो, राइट, कि AB अपोजिट है BC के और वो इक्वल हो जाएगा, लाइक ऐसे ही D अपोजिट है BC के। सो सारे अपोजिट साइड्स आप अच्छे से देख लिया करो, ठीक है। तो पैरेललोग्राम है, सो कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो गाइस देखो यहाँ पे हमको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि किसके किसके इक्वल है, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या है, ये साइड AB है, AD साइड, राइट, ऐसा दिया हुआ मतलब ये साइड है, तो AD किसके इक्वल होगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, कि कोई भी पैरेललोग्राम में कोई भी जो अपोजिट साइड से वो इक्वल होते हैं। तो AD का अपोजिट साइड क्या है, ये वाला ना, सामने सामने, आमने सामने। देखो ऐसे अपोजिट साइड्स वही होते हैं जो पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो AD पैरेलल है BC के, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसमें दो साइड पैरेलल होते हैं। तो AD किसके अपोजिट हो गया, BC के अपोजिट हो गया। तो AD किसके इक्वल होगा, BC की। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या दिया हुआ है, एंगल DCB। देखो guys, अगर ऐसा एंगल लिखा होता है ना कि एंगल DCB, इसका मतलब क्या होता है ना, ये बीच वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें मेन एंगल क्या है, बीच वाला। ये लिखने का एक तरीका है कि देखो इस तरीके से लिखा गया कि एंगल DCB मतलब ऐसे D से स्टार्ट किया, C तक गया और B तक आया। तो बेसिकली ये एंगल C की बात कर रहा है। तो एंगल समझो DCB लिखा है ना, तो इसमें जो बीच वाला होता है ना, इसमें बीच में क्या C है, इसका मतलब वो एंगल C की बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी जस्ट अभी, कि कोई भी पैरेललोग्राम में कोई भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये DCB है, तो DCB मतलब कौन सा एंगल, बीच वाला, मतलब C की बात कर रहा है, मतलब DCB मतलब एंगल DCB मतलब एंगल C की बात कर रहा है। तो एंगल C के अपोजिट क्या है, एंगल A। तो आप इसको भी इस तरीके से लिखो, एंगल D से स्टार्ट कर रहे हो, ए तक जाओ और फिर बी तक, राइट। तो एंगल DCB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DAB। देखो वैसे ये भी एक एंगल लिखने का एक तरीका है। इसमें मेन इसका मतलब क्या होता है कि जो जो बीच में आता है ना, जैसे कि इधर A बीच में है, तो एंगल DAB मतलब वो एक्चुअली एंगल E की बात कर रहा है, ठीक है। ये लिखने का एक तरीका होता है। अब अगेन देखो गाइस, यहाँ OC दिया हुआ है, OC। तो OC क्या है गाइस, OC कहाँ है, देखो O तो यहाँ पर है बीच में और C यहाँ पर है, और ये O बीच में है, मतलब ये क्या है, ये क्या है। अभी जैसे हमने फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी कि ये तो दो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन है। कौन से डायगोनल्स, डायगोनल्स AC और डायगोनल्स ये वाला देखो BD। तो ये दोनों डायगोनल्स का तो ये तो इंटरसेक्शन है, वो तो अंदर आ रहा है ना, वो बीच में आ रहा है। तो डायगोनल्स कभी भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो OC, ये OC है, तो ये किसके इक्वल होगा, OA के इक्वल होगा, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, OA के, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। और जो फोर्थ पार्ट है, एंगल, देखो एंगल ये मेजर, एम मतलब क्या हुआ, मेजर, ठीक है। एम मतलब क्या हुआ, मेजर। मेजर मतलब क्या, कि उसकी वैल्यू क्या है, उस एंगल की वैल्यू क्या है, ठीक है।
तो एंगल डी ए बी मतलब किस कौन सा एंगल, एंगल ए, और यहाँ एंगल क्या दिया हुआ है, डी सी डी ए, ये क्या दिया, मेजर ऑफ एंगल सी डी ए। सी डी ए मतलब किस एंगल की बात कर रहे हो, एंगल डी की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब उसने क्या दिया है कि एंगल ए प्लस एंगल बी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी। तो देखो गाइस, एंगल ए और एंगल डी क्या है, मैंने आपको बताया था, ये तीसरा प्रॉपर्टी कि एडजेसेंट एंगल्स कभी भी क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ए के बाजू में एंगल डी आ रहा है ना, मतलब ये दोनों तो एडजेसेंट हो गए, बाजू बाजू में आ रहे हैं। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा किसी एंगल का जो टोटल 180 डिग्री हो। तो एंगल ये ए प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखो गाइस, ये आपका प्रॉपर्टी का एक टाइप का रिवीजन था इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैसे क्वेश्चन 2 को रीड करते हैं। इसमें लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। अननोन मतलब क्या होता है गाइस, कि वेरिएबल। अननोन मतलब क्या, जिसकी वैल्यू पता नहीं हो, तो ये एक तरीके से वेरिएबल ही होता है, ठीक है। वेरिएबल क्या क्या है, एक्स वाई जेड। जैसे कि हमारा पहला डायग्राम है, पहला कोऑर्डिनेटर, पहला पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें ये y है, ये z है और ये x है, ठीक है। अब देखो guys, इसको सॉल्व कैसे करना है, सेम आपको जो अभी प्रॉपर्टी आपने जितनी भी पढ़ी ना, सब उसी का यूज करना है। देखो guys, सबसे पहले हमको किस एंगल की वैल्यू दी गई है, हमको एंगल b की वैल्यू दी गई है ना। एंगल b कितना दिया हुआ है, 100, ये तो दिया हुआ है डायग्राम में पहले से ही। तो एंगल b दिया हुआ है। एक बात बताओ, एंगल b किसके अपोजिट है, एंगल d के। तो अपोजिट एंगल कभी भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, किसमें, पैरेललोग्राम में। और ये क्या शेप है, ये पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो एंगल बी किसके अपोजिट है, एंगल डी के। तो एंगल बी कितना है, 100 डिग्री है, तो एंगल डी भी 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एंगल डी ही तो वाई था, मतलब जो एंगल डी था वही तो वाई है, ये देखो, है कि नहीं। तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिग्री। राइट, समझा आपको। एंगल बी और डी अपोजिट थे, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कभी भी। तो एंगल डी की वैल्यू भी 100 डिग्री हो जाएगी, और एंगल डी ही तो वाई था, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिग्री। राइट, तो हमको y भी मिल गया कितना, 100 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब हमको z और x निकालना है। ये भी सिंपल है गाइस, कैसे निकालोगे, y की वैल्यू मिल गई तो z या x कोई भी एक ले लो। ये दोनों क्या है, एंगल z और एंगल x, ये दोनों y के एडजेसेंट है। तो आपको पता है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, राइट। तो y का एडजेसेंट x या z कोई भी एक ले लो। आप मान लो x ले लेता हूँ, y प्लस एक्स क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। y की वैल्यू हमको पता है 100 डिग्री है, प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 वहां चले जाएगा RHS में, तो 180 माइनस 100 ये होता है 80 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी। और देखो x जो है ये किसके अपोजिट है, ये तो z के अपोजिट है ना। ये देखो x किसके अपोजिट है, z के अपोजिट है, ये देखो आमने सामने दोनों, ठीक है। तो अगर x 80 डिग्री है तो z भी तो 80 डिग्री ही होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी, राइट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो गाइस, मैंने आपको बोला था कि ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो सारे क्वेश्चंस उसके ऊपर ही है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो x अगर 80 है तो z भी 80 होगा। जैसे यहाँ पर b अगर 100 था तो उसी तरीके से y भी 100 हो गया, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो गाइस अगेन सेकंड पार्ट देखते हैं हम, ठीक है। हम इसको नेमिंग दे देते हैं। गाइस आप नेमिंग दे दिया करो, बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए फिर, ठीक है। तो ए बी सी डी, राइट। तो देखो गाइस, एंगल ए दिया हुआ है, जो दिया हुआ है पहले उससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंगल ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। आप चाहे तो गाइस एंगल ए को किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, एंगल डी ए बी, राइट। जैसे मैंने आपको अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ एंगल ए लिखो, ठीक है। तो देखो गाइस, एंगल ए के अपोजिट क्या है, एंगल सी। तो जो एंगल पहले दिया है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंगल ए के अपोजिट एंगल सी है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। गाइस देखो इतना याद रखना, ये सारे प्रॉपर्टीज सिर्फ पैरेललोग्राम में ही चलते हैं, दूसरे किसी क्वाड्रिलेटरल में नहीं चलेंगे। लाइक ट्रेपेजियम हुआ, काइट हुआ, उसमें ये सब नहीं चलते, सिर्फ पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टीज यूज होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में गाइस देखो दे दिया था कि पहले से कि ये पैरेललोग्राम है, इसके लिए हमने उतना चेक नहीं किया,
लेकिन अगर आप समझो कोई दूसरा क्वेश्चन करोगे जिसमें ये ना बोला हो कि पैरेललोग्राम है, तो आप सबसे पहले चेक कर लेना कि पैरेललोग्राम है कि नहीं, ठीक है, उसके बाद ये सब प्रॉपर्टी यूज करना। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये सब पैरेललोग्राम है, और देख के भी पता चल रहा है कि दो दो साइड्स अपोजिट भी है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, ठीक है। तो एंगल ए 50 डिग्री है, तो एंगल सी तो अपोजिट है एंगल ए के, तो वो भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो आपको एंगल सी मिल गया। अब देखो ऐसे एंगल सी किस लाइन पर है, इस लाइन पर है, ये वाली लाइन पर एंगल सी है, देखो इसी लाइन पे तो जेड भी है ना बाहर की तरफ। तो आपको पता है कि कोई भी लाइन पे जो एंगल होता है, किसी भी एक लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। तो एंगल सी प्लस जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये सी जो है, ये एंगल सी, ये उसी लाइन पे प्रेजेंट है ना जिसपे जेड है। तो सी और जेड दोनों एक ही लाइन पे प्रेजेंट है, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों का एडिशन। सी की वैल्यू तो हमको पता है कितना, 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 50, ये कितना होता है, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री, राइट। तो हमको जेड मिल गया। अब देखो भाई जेड मिल गया। अब आप एक्स और वाई कैसे निकालोगे, अभी देखो x कैसे निकालोगे गाइस, x कौन से लाइन पे आता है, मतलब x क्या है, x c के एडजेसेंट में है। ये देखो ये x है और यहीं पर c भी है, मतलब ये दोनों एडजेसेंट हुए ना, देखो एक ही पार्ट में आ रहे हैं ना, बाजू बाजू में आ रहे हैं, ये दोनों अपोजिट नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एडजेसेंट तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल क्या क्या है, हमको सी पता है, देखो हमको सी की वैल्यू पता है, जस्ट अभी हमने निकाला था कितना, 50 डिग्री यहाँ पर। तो सी का एडजेसेंट क्या है, सी का एडजेसेंट एक्स है। आप वाई से भी कर सकते थे, वाई भी सी का एडजेसेंट है, देखो वाई भी सी का एडजेसेंट है, सेम ही साइड पे ये दोनों आते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक्स ले लिया, तो एक्स प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू तो हमको पता नहीं, बट हमको सी की वैल्यू पता है कितनी, 50 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 180 माइनस 50, सो x क्या आएगा, 130 डिग्री। तो x की वैल्यू भी 130 डिग्री आई, ठीक है। और देखो x के अपोजिट में क्या है, x एंगल के ठीक अपोजिट, ठीक सामने सामने क्या है, y है ना, देखो y है ठीक सामने सामने। तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हुए, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, राइट। क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम में, राइट। तो अपोजिट एंगल क्या है, x है, x का अपोजिट क्या है, y, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 130 डिग्री। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 130 डिग्री है, y की भी 130 डिग्री है, और z की भी 130 डिग्री है। सो थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेमिंग कर लेंगे, राइट। सो ए बी सी एंड डी। सो गाइस नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब गाइस देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को, कि सबसे पहले आप देख लो कि कौन कौन सा एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा बना है, इसका मतलब ये क्या है, ये 90 डिग्री है, राइट, ये 90 डिग्री, और यहाँ पर ये 30 डिग्री दे रखा ऑलरेडी। अब देखो गाइस इसमें ना थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। वो कॉन्सेप्ट शायद आपने पहले भी पढ़ा हो 7th या 6th स्टैंडर्ड में, बट मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले हमको हम एक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है, हम सबसे पहले एक्स पे फोकस करते हैं। तो गाइस देखो गाइस एक्स बना कहाँ पर है, देखो ऐसे दो लाइंस जा रहे हैं, ये दो लाइंस क्या है, डायगोनल से किसके, इस पैरेललोग्राम के, एबीसीडी पैरेललोग्राम के डायगोनल से। सो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, राइट। देखो ऐसे बनाया मैंने, राइट, ये जो चीज है, ये चीज मैंने ऐसे बना दी, राइट। अब देखो ऐसे मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ कि कभी भी जब दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं ना, कैसे भी इंटरसेक्ट करें, अगर दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो जाते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, राइट, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट अपोजिट एंगल, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। सो ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट है और ये दोनों भी
वर्टिकली अपोजिट है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना तो इक्वल होते हैं। सो प्रॉपर्टी का नाम मैं लिख लेता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल फाउंड बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर इक्वल। सो अब देखो गाइस, यहाँ पर x है, ये दो लाइन थे, राइट, ये दो लाइन थे और यहाँ पर x बना हुआ है। सो x किसका वर्टिकली अपोजिट है? 90 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट है। सो राइट, सो इसके लिए x जो हो जाएगा वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आपको समझा कि कोई भी दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करते हैं ना, जैसे इस केस में हुआ था, सो इस केस में जैसे ही दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये ऐसे दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन जाते हैं। सो ये जो वर्टिकली अपोजिट, जो अपोजिट एक दूसरे के, जो वर्टिकली अपोजिट है वही दोनों इक्वल होते हैं। जैसे कि इसमें ये वाला इक्वल होगा इसके, ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर x किसके अपोजिट था? x किसके अपोजिट था? 90 डिग्री के अपोजिट था। तो इसके लिए जो x की वैल्यू हो गई वो 90 डिग्री हो गई, राइट। सो गाइस अब हम देखते हैं, देखो guys, अब हम जाते हैं y फाइंड आउट करते हैं। देखो गाइस, जहां जहां जैसे जैसे एंगल्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट होती है, वैसे वैसे आप सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे ऑलरेडी 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, राइट। सो अब गाइस यहाँ पे देखो कि ये जो y है ये टाइप के ट्रायंगल में आ रहा है, इस टाइप के ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इस सेंटर को o नाम दे दो, o दे दो क्योंकि डायगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो a o b, ये इस टाइप का ट्रायंगल है, देखो ये बीच में ये वाला ये एक ट्रायंगल है ना, ये देखो ये अंदर, राइट। सो ये ट्रायंगल है। तो यहाँ पर x क्या आया? यहाँ पर x आया 90 डिग्री आया, यहाँ पर 30 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको y फाइंड आउट करना है। सो गाइस आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल दिया हो तो आप तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। सो हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रायंगल की, राइट। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो पहला एंगल क्या है? y, दूसरा है x, तीसरा है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जस्ट अभी हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, राइट। सो y प्लस 90 हो जाएगा, x की वैल्यू तो 90, देखो यहाँ पे फाइंड आउट किया था हमने। सो देखो यहाँ पे फाइंड आउट किया था, राइट। सो y प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180, राइट। ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन गया, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। y प्लस हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू 180 माइनस 120 जो कि होता है 60 डिग्री। सो कैसे फाइनली हमको y की वैल्यू भी मिल गई 60 डिग्री, राइट। अब देखो ऐसे हमको x और y मिल गया, अब हमको बचा क्या फाइंड आउट करना? z, ठीक है। अब देखो गाइस अगेन से ये, इसमें देखो गाइस क्या होता है ना, ज्योमेट्री में मोस्टली अलग अलग टाइप के आपको, इट्स लाइक अ पजल, राइट। आपको बहुत सारे अलग अलग शेप्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन निकालने होते हैं उसके सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो गाइस z कैसे बनेगा, देखो गाइस z कैसे बन रहा है, z एंगल कैसे बन रहा है, देखो गाइस यहाँ पर ऐसा एक लाइन जा रही है, ये लाइन क्या है? DC, राइट। इसके ऊपर से ये एक ऐसी लाइन जा रही है और यहाँ पर एक ऐसा ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है? A और B है, राइट। देखो ये मैंने इसको देख के ही बनाया है, ठीक है। देखो ये लाइन DC थी तो ये लाइन मैंने DC बना दी, राइट। फिर ये जो ये वाला ये डायगोनल था ये मैंने यहाँ बना दिया, राइट। और ये AB, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पर Y है और यहाँ पे Z है, राइट। तो गाइस इसको मैं नीचे बना लेता हूँ, आपको इधर समझा, ठीक है। अभी मैं इसको नीचे बना लेता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे DC ऐसा था, राइट। यहाँ पर ऐसा एक लाइन गया डायगोनल और ये AB, तो ये AB और ये DC, राइट। और यहाँ पर Z है और यहाँ पर Y है। सो गाइस देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये DC पैरेलल है AB के, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम था ना, तो DC जो है वो AB के पैरेलल है, राइट। क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम था, मैंने उससे उठा के बनाया, राइट। सो गाइस देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई दो पैरेलल लाइन को, ऐसे दो पैरेलल लाइन है, राइट, इस दो पैरेलल लाइन को अगर कोई तीसरी लाइन कट ऐसे जोड़ के जाए, ठीक है, और यहाँ पे ये जो एंगल बन जाता है ना, इस टाइप का एंगल बनता है, इसको हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ये एंगल और ये एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, राइट। इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों एंगल कभी भी इक्वल होते हैं। और गाइस जो ये लाइन, जो तीसरी लाइन जोड़ के जा रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है गाइस। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ऐसे इस तरीके से जोड़ के जा रही है और ऐसा एंगल बना रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब गाइस देखो, ये DC और AB ये तो पैरेलल है, राइट। तो ये तीसरी लाइन जोड़ के जा रही है, ये तीसरी लाइन की डायगोनल थी और ये डायगोनल लाइन क्या हो जाती है, क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगा, क्योंकि ये दो लाइन को जोड़ के जा रही है। तो यहाँ पर ये जो Z और Y ये क्या बन गया? अल्टरनेट एंगल बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि देयरफॉर
Z and Y आर अल्टरनेट एंगल, राइट। ये दोनों अल्टरनेट एंगल, और मैंने अभी आपको बताया कि जब अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में तो वो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। सो वो प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। सो गाइस अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, राइट। सो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Y की इक्वल हो जाएगी, और Y तो हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया था, कितना आया था Y हमारा 60 डिग्री आया था, राइट। सो हमारा Z भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नए टाइप्स के प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइस फोर्थ डायग्राम को देखते हैं। देखो गाइस इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेमिंग कर लेंगे, राइट। ए बी सी एंड डी। अब देखो गाइस वापस से ए बी जो है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली जो ए बी है वो डीसी के पैरेलल है। सो ए बी किसके पैरेलल है, डीसी के, राइट। अब देखो ये पैरेलल है, ठीक है। अब देखो गाइस मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन जोड़ती हो, ये तीसरी लाइन जोड़ रही है ना इन दो लाइंस को, ए बी और डीसी को, तो ये क्या हो जाएगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, राइट। ये क्योंकि जोड़ ही रही है ये तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। अब देखो गाइस पिछले क्वेश्चन में ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से जा रहा था, राइट, इस तरीके से जा रहा था। इसमें कैसे जा रहा है ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें अगर ए बी और डीसी पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे देख रहे हो, इस तरीके से जा रहा है, राइट। इस क्वेश्चन में इस पार्ट में इस तरीके से जा रहा है। तो गाइस देखो जब ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से जाती है और ये दो एंगल बनते हैं ना, ये दोनों एंगल, सो इन दोनों एंगल को पता है क्या बोलते हैं, इन दोनों एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। देखो ये दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन जब ये तीनों होते हैं ना तब ऐसे ऐसे एंगल्स बनते हैं। सो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन, और इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और इस एंगल को क्या बोलेंगे, इसको हम अल्टरनेट एंगल बोलेंगे, राइट। सो देखो ऐसे यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो गाइस देखो जैसे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो गाइस प्रॉपर्टी का नाम लिख लेते हैं। सो एस प्रॉपर्टी क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, राइट। सो देखो यहाँ पर z है इसी में और यहाँ पे 80 डिग्री, और ये दोनों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। तो इस हिसाब से z क्या हो जाएगा 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो हमको z मिल गया, राइट। अब देखो गाइस अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज देख लो। देखो y z के अपोजिट में आता है। सो आपको ये भी प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो जो y है वो किसके अपोजिट है, 80 डिग्री के, तो y भी 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब गाइस आप जो भी डायग्राम में जैसा भी दिया हुआ है आप उसको देखो और देखो कौन सा एंगल दिया हुआ है, किसके एडजेसेंट है, किसके अपोजिट है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग बन रहा है। सो उस हिसाब से आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी में फिट आता है वो, तो वो प्रॉपर्टी का यूज करके आप उसको इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो गाइस अगेन y तो अपोजिट था, अभी x क्या है 80 के, x तो एडजेसेंट है ना। तो एक और प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की कि एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो हम वो भी यूज कर सकते हैं फाइनली x निकालने के लिए, राइट। एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या है x प्लस 80, सप्लीमेंट्री मतलब क्या, ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो लीनियर इक्वेशन बन गया 180 माइनस 80 कर लेंगे। सो x की वैल्यू फाइनली क्या है 100 डिग्री। सो हमको x y z तीनों की वैल्यू मिल गई, राइट। x की वैल्यू 100 डिग्री, y की वैल्यू 80 डिग्री, और z की वैल्यू क्या आई थी स्टार्टिंग में 80 डिग्री। सो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइस फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। देखो गाइस अगेन हमको क्या सबसे पहले करना है, सबसे पहले नेमिंग करनी है ए बी सी डी, और हमें ये चेक करना है कि कौन कौन से एंगल की वैल्यू दी है। जैसे यहाँ पे 40 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे 112 डिग्री है। ये देखने के बाद हम फिर क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन से प्रॉपर्टी में ये फिट हो रहा है। हम जैसे देखेंगे कि क्या 112 के कुछ अपोजिट एंगल है, हाँ y देखो y अपोजिट है 112 के, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 112 डिग्री हो जाएगी। देखो y तो सिंपली आ गया, एकदम इजीली आ गया। अब हम फिर देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो 112 डिग्री था ये किसके एडजेसेंट है। हम देखेंगे कि ये तो एंगल डी के एडजेसेंट है। और देखो गाइस जो एंगल डी है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ऊपर है 40 डिग्री और नीचे है z, राइट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंगल डी जो है एंगल सी मतलब 112 के अपोजिट है। सो सॉरी एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं,
सप्लीमेंट्री होते हैं पैरेललोग्राम में, राइट। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। सो एंगल डी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल सी की वैल्यू क्या, मतलब ये एंगल सी तो 112 डिग्री था ना, एंगल सी जो है वो 112 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो। तो एंगल सी की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंगल डी प्लस 112 डिग्री इक्वल्स टू 180, राइट। सो एंगल डी की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 112। सो ये कितना होता है, एंगल डी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8 और हो जाएगा 68 डिग्री। सो देखो गाइस, एंगल जो डी था वो दो पार्ट में डिवाइड था, मैंने बताया आपको 40 प्लस जेड। सो एंगल डी को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि एंगल डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री प्लस जेड। और अभी अभी हमने एंगल डी की वैल्यू निकाली कितनी, 68। सो एंगल डी की जगह हम क्या रखेंगे, 68 रख देंगे, ये हो जाएगा 40 प्लस जेड। सो अब देखो ये लीनियर इक्वेशन बन गया, तो 68 40 को एक साइड एलएचएस में भेज दो, 68 माइनस 40 इज इक्वल्स टू जेड। सो ये हो जाएगा 28 डिग्री। सो जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, जेड इज इक्वल्स टू 28 डिग्री। अब देखो गाइस, हमको जेड और वाई मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइनली एक्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखो गाइस, अगेन से मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो गाइस एक्स कहाँ पर है। देखो गाइस, आपको क्या करना होता है ना, कोई भी आपको डायग्राम दिया हो तो देखो उसमें अलग अलग पीसेस, जो अलग छोटे मोटे एलिमेंट्स है वो कैसे कैसे दिखते हैं। जैसे एक्स यहाँ पर है, जैसे कि तो एक्स ऐसे बन रहा है, राइट, एक्स ऐसे बन रहा है, यहाँ पर एक्स ऐसे बन रहा है, और नीचे देखो ये लाइन ऐसे जाती है और यहाँ पर बनता है जेड, राइट। डायग्राम इसी तरीके से दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो ये ऑब्वियसली पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी क्या है, पैरेलल है डीसी के। गाइस ये प्रॉपर्टी जब दो पैरेलल लाइंस होंगी तभी सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो ए बी पैरेलल है डीसी की, क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये तीसरी लाइन जोड़ की जा रही है, मैंने आपको बताया था तीसरी लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो तीसरी लाइन जोड़ की जा रही है और ए बी सी डी दूसरे के पैरेलल है। तो ये जेड और एक्स ये कौन से टाइप के एंगल हो जाएंगे, कौन से एंगल है, ऐसा जेड बनता है तो ये दोनों एंगल कौन से बन जाते हैं, अल्टरनेट एंगल, राइट। अभी मैंने बताया था आपको ये क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं। तो अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट, ठीक है। तो आप ऐसा लिख लो कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, राइट, एंड एक्स एंड जेड आर अल्टरनेट एंगल, राइट, एक्स एंड जेड अल्टरनेट एंगल ये। सो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के, और जेड अभी अभी हमने निकाला कितना, 28 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 डिग्री, देखो गाइस। सो गाइस आप इस प्रॉपर्टीज को याद रखो, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड गाइस आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट्स। सो गाइस कीप वॉचिंग वीडियोस गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड बाय।